किसने की भगवान शिव की जलती हुई लकड़ी से पिटाई। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बिहार के विस्फी गाँव में विद्यापति नाम के कवि थे। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। उनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को विद्यापति के घर नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन नौकर का वेश बनाकर विद्यापति के घर आ गए। विद्यापति को शिव जी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव जी कहाँ मानने वाले थे। वे सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से जल का प्रबंध करो। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपने जटाओं को खोलकर एक लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस वन में कहीं जल का स्रोत तक नहीं है, तो यह जल कहाँ से आया। विद्यापति समझ गए उगना कोई और नहीं भगवान शिव हैं। तब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए। तब उगना को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। शिव जी ने विद्यापति से कहा, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक परिचय किसी को मत बताना। विद्यापति ने शिव जी की शर्त मान ली। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को ठीक से नहीं समझा और गलती कर बैठा। सुशीला इससे नाराज होकर चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उगना की पिटाई करने लगी। जब विद्यापति ने यह दृश्य देखा तब उसने अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, यह तो साक्षात भगवान शिव है जिन्हें तुम जलती लकड़ी से मार रही हो। विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और फिर विद्यापति उगना को वन में ढूंढने लगे। तब भगवान शिव विद्यापति के समक्ष प्रकट हुए और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ उगना शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। वर्तमान में उगना महादेव का मंदिर मधुबनी जिला में भवानीपुर गाँव में स्थित है। मित्रों, अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।